रोशन, ये मम्मी जी ढाबे पे बर्तन क्यों मांज रही हैं? अरे हाँ, ये मम्मी यहाँ पे ये क्या कर रही है और कर क्यों रही है? अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारी मम्मी ढाबे पे बर्तन मांजती है तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। तुम्हें इस चीज की पड़ी है? मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मम्मी को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। हाँ, इतना सब कुछ है हमारे पास, फिर भी ये तुम्हारी नाक कटाने को लगी रहती हैं। एक बार मम्मी से ही पूछता हूँ। अरे फोन बज रहा है, किसका फोन आ गया? अरे मेरे बेटे का फोन है। हेलो हेलो, कहाँ पर हो आप? वो मैंने तुझे बताया था ना, मैं पार्क में आती हूँ सुबह शाम, 2-3 घंटे लगते हैं, तो मैं पार्क में हूँ बेटा। अच्छा, पार्क में हो? पार्क में हो तो इतना शोर क्यों आ रहा है? अरे वो पार्क सड़क के किनारे है ना, इसलिए तुझे शोर आ रहा है। अच्छा, आप ये सब छोड़ो, ये बताओ आप घर कब तक आओगे? बस 2-3 घंटे लगेंगे, अभी आ जाऊंगी बेटा। ठीक है, आप घर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा। अरे तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं? क्या पूछता अभी? इतने सारे लोग हैं आसपास, अगर किसी को पता चल जाता ना कि वो मेरी मम्मी है तो मेरी बहुत बदनामी हो जाती। मैं उन्हें घर बुला रहा हूँ, घर में पूछूंगा ये सब क्यों कर रही हैं, और सबूत के लिए ना इनकी वीडियो बना लेता हूँ। तुम बैठो गाड़ी में। अच्छा हुआ जो फोन कट गया, वरना आज तो भांडा ही फूट जाता। आ गए आप? हाँ बेटा। क्या हुआ, बहुत थके थके से लग रहे हो? अरे हाँ, वो बताया था ना, मैं पार्क में जाती हूँ तो वहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, घूम लेती हूँ, तो वो थोड़ी थकावट हो गई, और कोई बात नहीं है। पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी या ढाबे पे बर्तन धो रही थी आप? ये क्या बोल रहा है बेटा? मैं कौन से ढाबे पे जाऊंगी? माँ जी, और झूठ मत बोलिए, हमने आज सुबह अपनी आंखों से देखा कि कैसे आप ढाबे पे बर्तन मांज रही थी। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत की वजह से इनकी कितनी बदनामी हो सकती है। बहू, ये क्या बोले जा रही है तू? कुछ भी बोले जा रही है। तू ऐसे मुझसे बात करेगी? मैं भला ढाबे पे क्यों काम करूंगी? मैं किसी ढाबे पे नहीं जाती बेटा, मैं नहीं जाती। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि आप हमारी बातें विश्वास नहीं करोगी। आखिर आप मेरी माँ हो और मुझे पता है कि आप कब क्या बोलोगी, इसलिए तो मैंने वीडियो बना ली ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ध्यान से देखो ही नहीं, कहीं ये आप तो नहीं? देखो मम्मी, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप सच सच बता दो कि आप ढाबे पे काम क्यों कर रही थी, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो आप? हाँ, मैं जाती हूँ ढाबे पे अपना खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि ना तो तेरे पास टाइम है और ना बहू के पास टाइम है। तू पैसे जरूर बहुत कमाता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनी सुमन के लिए। पूरे दिन तू ऑफिस जाता है, काम करता है, एक बार भी तूने पूछा कि माँ तुझे कुछ जरूरत है, माँ तुझे कुछ चाहिए? तू ही बता दे बेटा, कब 2 मिनट तू मेरे पास बैठा है और पूछा है कि माँ तुझे क्या चाहिए? मैं क्या करूं? मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। ये कपड़े, ये साड़ी कितने दिनों से पहन रही हूं। कभी पूछा तुम दोनों ने कि माँ आपको भी कुछ चाहिए? मुझे अपने खर्चे निकालने हैं तो मैं जाऊंगी। मुझे लगा शादी के बाद तू अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा कि माँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है, लेकिन नहीं। अरे तेरे पापा के जाने के बाद कितनी मुश्किलों से मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन तुझे तो टाइम ही नहीं है अपने ऑफिस के टूर से। और बहू को मैंने कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह समझा, पर इसने भी कभी मुझे माँ की तरह नहीं समझा। कभी नहीं पूछा तुम दोनों ने कि आपको क्या चाहिए, तो मैं क्या करती? मैं मजबूरी में ये काम करती हूँ अपना पेट पालने के लिए। तो ये बोल रहा है कि तुझे शर्म आ रही है मुझे माँ कहने में, क्योंकि मैं ढाबे में काम करती हूँ। बेटा तू कभी ये सोच रहा है मुझे कितनी शर्म आती होगी? एक जवान बेटा बहू और दोनों कमाने वाले, और फिर भी मुझे ढाबे पे काम करना पड़ रहा है पैसों के लिए।
इस हिसाब से तो मुझे मर ही जाना चाहिए था। और बेटा एक बात बोलूं, कभी भी कोई माँ नहीं चाहती है कि उसके बेटे की बदनामी हो। अगर तू बोलेगा ना बेटा, मैं ढाबे पे काम करना छोड़ दूंगी, मैं कभी काम नहीं करूंगी बहू। नहीं नहीं मम्मी, गलती तो हमारी है जो हम आप पे ध्यान नहीं दे पाए। मैंने एक पति होने का फर्ज निभाया, पर मैं बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं भूल गया था कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है आपको लेके। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं वादा करता हूँ कि आगे से आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आपको कभी भी कहीं पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रोशन सही कह रहे हैं, मैं ही बिल्कुल पागल थी, बस अपने परिवार पर ध्यान दिया। आप हमारी माँ हो, अगर आप ही खुश नहीं रहोगी तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। माँ जी, हमें हमारी गलती का एहसास है, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम वादा करते हैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। और आगे से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप मुझे अपनी बेटी समझकर बताना, और आगे से आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी हम अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है, प्लीज़ अपने इस बेटे को माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। मैं कल से किसी ढाबे पे काम करने नहीं जाऊंगी।